गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ टेस्टी बाइट ईटेबल लिमिटेड। ये जो है फूड सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, जो कि प्रोसेसिंग फूड्स और फूड आइटम्स के प्रोडक्ट्स में डील करती है। टेस्टी बाइट ईटेबल लिमिटेड, जिसके अंदर रिसेंट टाइम्स में अगर बात करूँ तो काफ़ी अच्छी गिरावट आई है और अच्छे सपोर्ट के लेवल पे दिख रहा है टेस्टी बाइट ईटेबल्स लिमिटेड। हाँ जी, ये जो कंपनी है इसके प्राइस आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, बट इस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया पास्ट के टाइम पे। अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर बात करें तो मोस्ट ऑफ द शेयर्स मोस्ट ऑफ द परसेंटेज जो शेयर्स का है प्रमोटर्स के पास ज़रूर है, बट कंपनी जो है अनडाउटेबली काफ़ी कमाल की है। आप लोगों को करना है क्या, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है टेस्टी बाइट्स ईटेबल लिमिटेड की एक ब्रांड, और एक ब्रांड का नाम आपको कमेंट्स में लिख करके बताना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप स्मॉल कंपनी के अंदर आती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3149 करोड़ होते हैं। पी रेशियो बहुत ही खतरनाक ज़्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार नहीं है। तो इस कंपनी के ऊपर जो है जिसकी पोर्टफोलियो बड़ी है, छोटे छोटे पोर्टफोलियोज़ के अंदर में फिट नहीं बैठता है, एकदम फिट नहीं बैठता ये। जिसकी पोर्टफोलियोज़ बड़ी है डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर ये वो नज़र डाल के रख सकते हैं। और क्या क्या काम करती है टेस्टी बाइट्स ईटेबल natural, organic and ready to eat food company. The company is engaged in the business and manufacturing of यहाँ देख सकते हैं ये जो है ये ऐसा दिख रहा है आपको, बट लॉन्ग टर्म के सिचुएशंस यहाँ पे नहीं दिख रहा। टेस्टी बाइट्स ईटेबल लिमिटेड के अंदर लॉन्ग टाइम पे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, और जो करंट प्राइस चल रहा है टेस्टी बाइट्स का वो 12,180 के लेवल्स पे है। रेवेन्यूज़ पे अगर ध्यान दें, कंपनी की रेवेन्यूज़ देखिए, रेवेन्यूज़ जो है छोटी कंपनी है कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है 119, जो लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू था इनका 119 करोड़, उससे पहले के क्वार्टर में 101 करोड़। तो यहाँ 3 क्वार्टर्स के अंदर तो मुझे जंप दिख रही है। मीन्स क्या है कि आपको वी कर्व दिख रहा है रेवेन्यूज़ के अंदर, पहले 3 क्वार्टर्स में गिरावट, फिर ये 3 क्वार्टर्स में जंप। और प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दे तो कंपनी की कुछ खास प्रॉफिट नहीं है, 7 करोड़ 80 लाख। मेरे को तो लगता है कि कैसे कंपनी सारी चीज़ों को मेंटेन कर रही है, फिर भी चल रहा है 7-8 करोड़, यहाँ पे 4.5 करोड़ ऐसा है। फिर भी कंपनी लिस्टेड है मार्केट्स के अंदर, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और साथ ही साथ अगर नेट वर्थ के ऊपर ध्यान दें तो कंपनी की नेट वर्थ जो है मार्च 2022 में 217 करोड़। तो छोटी कंपनी है। ओके, छोटी मतलब बहुत माइक्रो टाइप की कंपनी है, बट प्राइस माइक्रो नहीं है, प्राइस बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा बोलने का मतलब प्राइस टैग जो है इनका लगता है, इनको इस लेवल्स पे आपको क्या लगता है इस स्टॉक को बोनस या स्प्लिट करके ब्रेक करना चाहिए? क्योंकि देखिए इतने ज़्यादा अगर प्राइस हैं स्टॉक के अंदर में तो डेफिनेटली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स तो उतने आते नहीं होंगे। तो अगर बोनस प्रोवाइड करे या स्प्लिट करके इस प्राइस को कम करे तो डेफिनेटली ज़्यादा वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। आपकी क्या राय है प्लीज़ बताइएगा। प्रमोटर्स 75% लगभग होल्ड करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर 22%। यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ध्यान दें तो मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। क्या रीज़न है पता नहीं। मूविंग एवरेज में लगभग रिसेंट टाइम्स के अंदर सेल की कॉल बनी हुई है। 50 डेज़ की सिंपल मूविंग एवरेज पे बाई की कॉल बनी हुई है, और 200 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बाई की कॉल बनी हुई है, बाकी सेल की कॉल ही बनी हुई है। MACD के ऊपर अगर ध्यान दें तो MACD के लेवल से बाई की ऑप्शन बनी हुई है, बाई की ऑप्शन बन रही है MACD के पैरामीटर्स के ऊपर। जो MACD का प्राइस वैल्यू निकल के आ रहा है MACD का 29.530, और यहाँ पे अगर और भी पैरामीटर्स के ऊपर सेल की कॉल है। सो डेफिनेटली कंसोलिडेट अच्छा खासा किया है ये स्टॉक। मेरे को याद है कि अगर मैं 1-1.5 साल पहले के सिचुएशंस बताऊं तो ये स्टॉक 16-17 हज़ार के पास भी दिखता था, उससे भी ज़्यादा हो सकता है तो उससे तो बहुत नीचे है। तो डेफिनेटली अगर जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है तो इस स्टॉक के ऊपर डेफिनेटली अपनी स्टडी बनाएं, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह जरूर लें। RSI के ऊपर न्यूट्रल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।